बच्चों यहां पर क्वेश्चन है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें अधिकतर बच्चे गलतियां करते हैं, क्योंकि इसमें वो पहले तो आयु को मानने में गलती करते हैं, फिर दूसरी जब 5 वर्ष पूर्व या 7 वर्ष पूर्व जो इक्वेशन बनती है उसमें गलतियां करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे अच्छे तरीके से। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो जैकब की आयु है और उसके पुत्र की आयु है, हमें इन दोनों के बारे में नहीं पता, तो हम उनको मान लेते हैं। मगर कई बार बच्चे सीधे ये लिखते हैं जैकब की आयु पुत्र की आयु। ये नहीं बच्चों, हम मानेंगे कि जैकब की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, यानी कि आज वो कितने साल के हैं। हम मान लेंगे कि माना जैकब की वर्तमान आयु जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, बराबर x वर्ष है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है बच्चों, y वर्ष। अब बच्चों पहले प्रश्नानुसार वो क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद हम बहुत अधिकतर बच्चे इस 5 वर्ष बाद को भूल जाते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, जैकब की आयु हो जाएगी x + 5, क्योंकि जैकब की आज कितनी है, x है। तो 5 साल बाद उसकी कितनी हो जाएगी, x + 5। उसकी आयु उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद, y + 5, और उसके 3 गुनी, यानी कि यहां पर 3 गुना, यानी कि जैकब की आयु इसके बराबर हो जाएगी। अब बच्चों यहां पर x + 5 बराबर 3y + 15, यहां पर ऐसे आएगा। ये y है जो हम इससे इस साइड ले आए और +5 को उस साइड, तो यहां पर हो जाएगा x - 3y बराबर 15, और जो ये 5 है ये माइनस का हो जाएगा ऐसे -5। ये प्लस है ये माइनस है, तो बच्चों ये घट जाएंगे, x - 3y, 15 में से 5 गए, हो गए 10, तो इसे समीकरण 1 लिख लेते हैं। इस तरीके से बच्चों समीकरण 1 आएगा। अब प्रश्नानुसार 2, उसने कहा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब कितना था बच्चों, आज वो x साल का है, तो 5 वर्ष पूर्व x में से 5 घट जाएगी। उसके पुत्र की आयु, उसका पुत्र आज y साल का है, तो उसमें से भी 5 घट जाएंगे, इतना रह जाएगा। वो 7 गुना था, यानी कि जैकब अपने पुत्र से 7 गुना था। तो इक्वेशन बनेगी ऐसे बच्चों, अब ये आएगा x - 5 बराबर 7y - 35। बच्चों y को हम इस साइड ले लेंगे, तो x जो यहाँ पर प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर -35, और जो ये 5 इधर पर माइनस का है, राइट हैंड साइड जाकर प्लस का हो जाएगा, ये +5 हो गया। तो x - 7y बराबर, ये दोनों अपोजिट साइन घट जाएंगे, तो -30 आ जाएगा समीकरण 2। अब बच्चों समीकरण 1 और 2 से किसी से भी x या y की वैल्यू निकाल देते हैं, मान निकालते हैं और दूसरे में रख देंगे। बच्चों यहां पर x के साथ कुछ भी नहीं है, तो यहां से x निकालना आसान होगा, यहां से भी x निकालना आसान होगा। तो बच्चों मैं यहां से ही निकाल लेता हूं, क्योंकि ये समीकरण लिखा हुआ है
और यहाँ पर मैं सीधा नीचे ही काम कर सकता हूं, तो इसीलिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जो यहाँ पर 7 माइनस का है 7y, उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो बच्चों x की वैल्यू आ गई -30 + 7y। अब इसका मान समीकरण हम, क्योंकि ये 2 से निकाला है x, तो हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहां पर लिखे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब बच्चों जो समीकरण 1 है हम यहां से लिख लेते हैं। समीकरण 1 कितना बच्चों, x - 3y, x - 3y = 10। ये हमारा समीकरण 1 है। हम इसमें x का मान रखेंगे। x का मान है ये हमारा -30 + 7y। तो यहां पर x की जगह क्या लिखेंगे, -30 + 7y - 3y = 10। अब यहां पर बच्चों मुझे y निकालना है। यहां पर हमें y दिख रहा है, एक प्लस का एक माइनस का है। तो जब साइन अपोजिट हो जाते हैं तो चीजें घट जाती है। 7 में से 3 गए, 4y, मगर किसके बच्चों, प्लस के। अब यहां पर बच्चों ये आ गया 10, और जो यहां पर माइनस की 30 है, ये इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का 30। यहां बच्चों 4y और ये भी प्लस, ये भी प्लस, जब सेम साइन होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती है। 30 और 10 कितने हो जाएंगे बच्चों, 40 हो जाएंगे। तो ये हो गए 40, और इसीलिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40/4 यानी कि 10। अब बच्चों y का मान कितना आ गया, 10। अब हम इस y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। तो यहां पर रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या बच्चों, वो लिख लेते हैं। यह है x = -30 + 7y। अब बच्चों यहां पर y की जगह मुझे क्या रखना है, 10। तो यह आ गया -30 + 7 × 10। तो यहां पर हो जाएगा -30 + 7 = 70। अब ये देखिए बच्चों, एक माइनस एक प्लस तो घट जाएंगे। 70 में से 30 गए, कितने रह गए, 40। हमारे ये कितने रह गए, 40। 70 में से 30 गए 40, और क्योंकि जमा की बड़ी है तो प्लस आ जाएगा। अब ये बच्चों x, ये किसकी थी, ये जैकब की आयु थी। इसीलिए जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, जो हमने यहां पर मानी थी, वर्तमान आयु, ये कितनी हो जाएगी बच्चों, 40 वर्ष। और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, जो हमारा y आया बच्चों वो है 10 वर्ष। तो इस तरीके से बच्चों हम किसी की वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।